प्यारे विद्यार्थी, इसके पिछले वाले वीडियो में मैं आपको रासायनिक बंधन के बारे में बतलाया था, रासायनिक बंधन के प्रकार बतलाया था। यानी चला हम आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि प्रबल बंधन जो है वो 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार का होता है। भी वो नहीं पढ़े होंगे आप लोग। प्रबल बंधन 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है चला आयनिक बंधन। पहला होता है आयनिक बंधन और इसी को हम बोलते हैं विद्युतीय बंधन। यही था। दूसरा जो होता है सहसंयोजी बंधन। क्या होता है? सहसंयोजी बंधन। आज जो तीसरा होता है चला जी उप सहसंयोजी बंधन। ये चला हम आपको पीछे के क्लास में इसका इंट्रो में दिया था, जिसमें आपको पहला आयनिक बंधन पिछले वाले वीडियो में क्लियर कर दिया था। चला ये टॉपिक ये आज के वीडियो में ये दोनों हम लोग पढ़ेंगे, सहसंयोजी बंधन और उप सहसंयोजी बंधन। ठीक है, गौर फरमाइएगा। चला सहसंयोजी बंधन है क्या? सहसंयोजी बंधन है क्या? सहसंयोजी बंधन। चला सहसंयोजी बंधन जो है वो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के द्वारा बनता है। इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के द्वारा जो बंध बनाता है, चला बंधन बनाता है, उसको हम बोलते हैं सहसंयोजी बंधन। क्या बोलते हैं? यानी वैसा बंधन जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण या त्याग करके यानी साझेदारी करके, क्या करके जो बंध बनाता है, बंधन बनाता है, उसको क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंधन कहते हैं। जैसे चला O2 का आपको जिक्र करेगा ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन का चला जी होता है 8। परमाणु संख्या कितना होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो 2 8 होगा, 2 6 होगा। कितना होगा? 2 6 होगा। निकालिएगा तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 6 गो। और टोटल ऑक्सीजन है कितना? 2 गो। टोटल कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। तो इसको चला हम लोग बनाएंगे, साझेदारी करेंगे, तो आपका 2 गो ऑक्सीजन हो गया। एक यहाँ और एक यहाँ, 2 ऑक्सीजन हम लोग बना लिए। इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो साझेदारी देखिए कैसे करेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। यानी 2 2 4 1 5 और 1 6। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन होगा। 2 2 4 1 5 और 1 6। लेकिन हम चला जानते हैं कि अस्थायी तभी होता है जब उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो ये चला साझेदारी करेगा, ये ऑक्सीजन इसके साथ साझेदारी करेगा, ये वो इसके साथ साझेदारी करेगा। तो साझेदारी कैसे करेगा? इसका 6 इलेक्ट्रॉन और इसका 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा, इससे साझेदारी करेगा। कोई डाउट है? इसका ऑक्सीजन का 8 को पूरा हो गया, 6 यहाँ 2 पूरा हो गया। उसके बाद अब इसका बचा ना, तो इसमें कितना है? 2 4 5 6 है, 6 है, 6 यहाँ 2 यहाँ। ये अभी अपना ऐसे साझेदारी करेगा इलेक्ट्रॉन। ये भी अपना इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? साझेदारी करेगा। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ? 2 2 इलेक्ट्रॉन का ना। कितना कितना इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ? 2 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ। तो ये डबल बॉन्ड हुआ। कौन बॉन्ड? यहाँ डबल बॉन्ड लिखेंगे, ठीक है। दोनों ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड? डबल बॉन्ड, यानी द्विया बंध। कौन बंध? ये जो ऑक्सीजन के बीच जो सहसंयोजी बंधन बना वो डबल बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा? 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ। 2 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? आप कहीं कोई बच्चा कहेगा क्या मास्टर साहब, गुरु जी, इसमें तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बचा। चाहे इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन था, 6 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन बचा।
तो चला साझेदारी में इलेक्ट्रॉन देता लेता नहीं है, बस साझा करता है, एक दूसरा के साथ क्या करता है, अपना अष्टक को पूरा करता है, अपना अष्टक को पूरा करता। ठीक है, यही चला हो गया बंधन सहसंयोजी बंधन। क्या हो गया, सहसंयोजी बंधन, यानी इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, वैसा बंधन जिसमें इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके बंध बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंधन कहते हैं। अब बोले कि बताइए गुरुजी ये जो बॉन्ड है वो अधिकतम कितना तक हो सकता है, तो चला अधिकतम 53 बॉन्ड तक बनेगा बंधन। कितना बॉन्ड तक, त्रियाबंध तक बनता है बंधन। कितना तक बनता है, त्रियाबंध तक। त्रियाबंध के बाद कोई बोलेगा कि चतुर्थाबंध बनेगा, तो नहीं, अधिकतम बनता है एकलाबंध, द्वियाबंध, त्रियाबंध तक। त्रियाबंध से ज्यादा नहीं बनता है। कोई डाउट, अधिकतम कितना बंध तक बनता है, 3 इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो साझेदारी होगा उसको हम त्रियाबंध कहेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी होगा द्वियाबंध कहेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी होगा तो एकलाबंध कहेंगे। क्या कहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में साझेदारी होगा तो द्वियाबंध कहेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन के साथ में साझेदारी होगा तो त्रियाबंध कहेंगे। क्या कहेंगे, ये चला बात था किसका, सह संयोजी बंधन का। इसमें तो चला हम ऑक्सीजन के बारे में बताएं, अब मान के चलो हम नाइट्रोजन के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में, ये तो हम ऑक्सीजन के लिए देखें, अब देखते हैं नाइट्रोजन के लिए। किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। जैसे नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, N2। क्या होता है, N2। तो चलो नाइट्रोजन का क्या होता है, 7 होता है। कितना होता है, इसको लिखेंगे तो 2 5 होगा। अरे कितना होगा, 2 5 होगा। तो इसके बायतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन है क्या, 2 गो N है, 2 गो N है, ऐसे लिख लिए, एक N यहाँ और एक N यहाँ। कोई डाउट है, इसके बायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसको मैं इसे सजा दे, 1 2 3 4 5। इसको कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 3 गो इधर इलेक्ट्रॉन और कर देते हैं, 1 2 3, और 2 गो जो बच्चा उसके इधर कर दे। कोई दिक्कत है, इसमें हमको टोटल एक न्यूट्रॉन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 गो। तो इसमें 5 गो तो पहले से है, 3 गो कम हो रहा था तो 3 गो इस साइड में कर दिए। कोई डाउट है, साझा कर देंगे तो 5 3 8 हो जाएगा। इसीलिए इधर हम 3 इलेक्ट्रॉन किए, इधर 3 इलेक्ट्रॉन नहीं किए, ठीक ना, इधर 2 इलेक्ट्रॉन रखें। ठीक, अब देखो इसको साझेदारी कीजिए, तो यहाँ से 5 3 8, ये 5 और ये 3, और इसका 5 3 2 5 है ना, ये 3 2 5 है, और इसका 3 5 3 8 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो गया। यानी कितने इलेक्ट्रॉन का इसमें साझेदारी हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन का। कितने इलेक्ट्रॉन का, 3 इलेक्ट्रॉन का। यानी चलो हम कह सकते हैं कि इसमें त्रियाबंध हुआ है। कितना बंध हुआ है, त्रियाबंध के द्वारा इसमें बंधन बना है। त्रियाबंध, क्या, त्रियाबंध। ऑक्सीजन वाला में क्या बना था, द्वियाबंध, इसमें क्या बना, त्रियाबंध के द्वारा। कोई डाउट है, डाउट है बंधन बनाने में। चला हमें ये तीनों इलेक्ट्रॉन इधर क्यों किए, क्योंकि यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन था, इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए था, ये N को चाहिए था ना, इसीलिए 3 गो हम इधर रखे थे। ठीक है, 3 गो इधर नहीं रखे। कोई डाउट है, अब चला इधर 3 गो रखते तो हमको कैसे बनाते, हम लोग ऐसे घुमा के ले आते इलेक्ट्रॉन, अच्छा नहीं ना लगता, इसीलिए हम लोग इधर रखे हैं। ठीक है, कोई डाउट है, ये चला बात था आपको नाइट्रोजन में, इससे पहले हम सीखे ऑक्सीजन में। अब चला मान लेते हैं एक और उदाहरण हम आपको देते हैं हाइड्रोजन। इसमें देते हैं हाइड्रोजन। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में चला इलेक्ट्रॉन जो है, परमाणु संख्या कितना होता है हाइड्रोजन का, 1 होता है। तो 1 होता है तो इसका 1s1 होगा, 1s। इसके बायतम कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इसके बायतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन,
तो चला हाइड्रोजन 2 गो है, हाइड्रोजन कै गो है? 2 गो है। तो इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके भी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम अपने अष्टक को 2 ही इलेक्ट्रॉन लेकर के पूरा करते। हम आपको बताए थे अपवाद में हाइड्रोजन और हीलियम, फर्स्ट लेक्चर में हम आपको बताए थे कि हाइड्रोजन और हीलियम क्या है? अपवाद है। सब धातु अधातु अपना अष्टक को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम में कितना? 2 गो। कोई डाउट है? तो चला इसका तो एक पहले से था और एक इसका वाला ले लेगा, तो ये साझेदारी किया। और इसका भी एक पहले से है और 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझेदारी करे। इसका भी 2 गो पूरा हो गया और इसका भी 2 गो पूरा हो गया। यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन के साथ में साझेदारी हुई? 1 इलेक्ट्रॉन के साथ में। कितना इलेक्ट्रॉन के साथ में? तो चला ये कितना बंद हो गया? एकल बंद। कितना बंद हुआ? यानी ये जो चला हो गया एकल सिंगल बॉन्ड के साथ में। कितना बॉन्ड के साथ में? जो ऐसे लाइन खींचते हैं सिंगल बॉन्ड हुआ, सिंगल बॉन्ड के साथ में, यानी एकल बंद। एकल बंद के साथ में इसका साझेदारी हुआ। कोई डाउट है? यदि 2 गो इलेक्ट्रॉन रहेगा तो द्विया बंद, 3 गो रहेगा त्रिया बंद, 1 गो रहेगा एकल बंद। 1 गो रहेगा। कोई डाउट है? उम्मीद है प्यारे विद्यार्थी मुझे कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, चला हम बताएं आपको कि प्रबल बंधन 3 प्रकार का। पहला आयनिक बंधन, दूसरा सहसंयोजी बंधन, जो हम ये क्लियर हो गया सहसंयोजी बंधन। आयनिक बंधन हम आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिए थे, ये सहसंयोजी बंधन हो गया। अब हम लोग चला जानेंगे उप सहसंयोजी बंधन। क्या जानेंगे? उप सहसंयोजी बंधन के बारे में जानेंगे। गौर फरमाइएगा। चला जो आपका टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक वो है उप सहसंयोजी बंधन। उप सहसंयोजी बंधन। अब प्यारे छात्र उप सहसंयोजी बंधन का कुछ हम उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि जैसे कि हम ले लेते हैं O3। क्या ले लिए? O3 मतलब ओजोन है ना। O3 क्या है? O2 से ऑक्सीजन, O3 है तो ओजोन। ओजोन है चला, तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का होता है 8। ऑक्सीजन का कितना होता है? तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 6 होगा। अरे कितना होगा? 2 6 होगा। ओ है क्या गो? 3 ठो है। कितना ठो है? तो 3 ठो है, तो 1 गो ओ यहाँ कर लेते हैं, 1 गो ओ यहाँ कर लेते हैं और 1 गो 3 गो ओ है। कोई डाउट है? 1 गो ओ यहाँ लिख लिए, 1 गो ओ यहाँ लिख लेते हैं और 1 गो ओ यहाँ लिख लेते हैं। कोई डाउट है? इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 गो। तो देखो 1 2 3 4 5 6। कोई डाउट है? 1 2 3 4 5 6। कोई डाउट है? 1 2 3 4 5 6। कोई डाउट है? अब चला इसका आबंध को हम साझेदारी करेंगे। क्या करेंगे? इसको ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हम बताए थे। सिर्फ 8 किसको नहीं चाहिए? हीलियम और हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन और हीलियम को नहीं 8 चाहिए, उसको 2 ही चाहिए। लेकिन बाद बाकी सबको कितना चाहिए? तो यहाँ देखो ये 6 गो है, 2 गो इसके साथ कर लेगा साझेदारी, तो 6 2 8 इसका साझेदारी हो गया। अरे हुआ। इसके पास 6 गो है, 6 गो 2 गो एकरा से ले लेगा, तो 2 गो यहाँ 6 गो यहाँ, 6 2 8 हुआ। इसका 6 और इसका 2 8 हो गया। अब इसका 6 यहाँ पर है, यदि वाला 2 ले लेंगे तो इसका भी 8 हो जाएगा। लेकिन चला ये जो लाइन हम घेरते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन ये इसका भी लिया है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये इसको भी दिया है। 2 इलेक्ट्रॉन ये इसको दिया है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये इससे लिया भी है। इसका मतलब ही होता है। और चला यदि हम यहां भी ऐसे घेर देते हैं तो ये 8 इलेक्ट्रॉन इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका 8 हो जाएगा। लेकिन ये भी तो फिर इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा,
तो यहाँ पहले से इसका 8 पूरा हो ना गया इसके साथ में, 2 इलेक्ट्रॉन फिर एक ही दे देगा तो 10 गुना हो जाएगा। हमारे बच्चे समझ में आ रहा है हम क्या बोले? ऐसे घेरने का मतलब है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ में साझेदारी किया, यानी 2 इसको ये दिया है तो 2 लिया भी है, ठीक है, तब इसका 8 पूरा हुआ है। अब हम इसको भी यदि घेर देते हैं तो इसका तो 6 2 8 पूरा हो जाएगा, लेकिन ये 2 भी तो इधर आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका पहले से तो 8 पूरा था ही, लेकिन ये 2 और आ जाएगा तो 10 गुना हो जाएगा। बुझा रहा है? समझे? तो चला ये घेरेंगे नहीं, हम उसको गोल नहीं ऐसे घेरेंगे, बस इसका 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इसमें आ जाएगा। ये 6 2 8, यानी इसको हम कैसे लिखेंगे, गौर फरमाइएगा। इसको लिखेंगे कैसे, आइए इसको लिखेंगे कैसे। तो यहाँ एक ऑक्सीजन है, यहाँ एक ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ तो डबल बॉन्ड, और ये एरो है तो सिंगल बॉन्ड, और यहाँ एक ऑक्सीजन। देखिए ये जो एरो से हम दर्शाते हैं ना, एरो से, यानी इसमें से सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन हम इसको दे रहे हैं तो उसको हम एरो से दर्शाते हैं, और यही एरो उपसहसंयोजी बंधन है। यही एरो क्या है? उपसहसंयोजी बंधन। कोई डाउट है? फिर से एक बार समझ लो। ऑक्सीजन का चला होता है 8, परमाणु संख्या कितना होता है, लेकिन यहाँ मेरा ओजोन है, क्या है? ओजोन है, O3 है, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, तो इसको तोड़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2 6 होगा। इसके बायतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 3 जगह ऑक्सीजन है ना, तो 3 बार ऑक्सीजन लिख दिए। इसका हम 6 इसके बायतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है तो 2 4 6 कर दिए, 2 4 6 कर दिए, 2 4 6 कर दिए। इसका 2 इलेक्ट्रॉन का साथ ही साझेदारी किया, ये ऑक्सीजन इसके 2 इलेक्ट्रॉन साथ साझेदारी किया, ये चला यहाँ साझेदारी करेगा तो बस 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, इसके साथ में ये नहीं करेगा, ठीक है। और जब ऐसा कंडीशन आएगा तो उसको हम एक एरो से दर्शाते हैं, सिंगल एरो से दर्शाते हैं, यही आपका उपसहसंयोजी बंधन है। क्या है? उपसहसंयोजी बंधन। यही वाला जो एरो है ना उपसहसंयोजी बंधन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? समझ में आया? चला इसका हम लोग एक और उदाहरण देख के देखते हैं। SO2 का उदाहरण देख लेते हैं। किसका देख लेते हैं? SO2 का। SO2 ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। कितना? चलो सल्फर का कितना होता है परमाणु संख्या? 16। सल्फर का परमाणु संख्या 2 8 6 होगा। अरे होगा, सल्फर का परमाणु संख्या कितना? 16। तो 2 8 10, 10 और 6 16, 16 हो गया। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 2 ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, 8 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा? 2 और 6। कोई डाउट है? अब चला जी, देखो ऑक्सीजन सिंगल है ना, तो इसको बीच में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? और ऑक्सीजन को दोनों तरफ बगल बगल में कर देंगे, ठीक है। यहाँ सल्फर कर दिए, क्या कर दिए? और यहाँ कर दिया ऑक्सीजन, और यहाँ क्या कर दिए? कोई डाउट है? ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 2 4 5। कोई डाउट है? 2 2 4 5 1 6। कोई दिक्कत? इसके बाह्यतम कक्षा में कितना हो जाएगा? 2 2 4 5। कोई डाउट है? ई में चला कै गो है? ई वाला में, सल्फर में, सल्फर के बाह्यतम कक्षा में कै गो है? 6 गो है। तो इसमें भी कर दो, 2 2 4 1 5 और 1 6 कर दिए। कोई डाउट है? 2 2 4 1 5 1 6 कर दिए। अब इसका अष्टक को पूरा करेंगे तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन से साथ साझेदारी करेगा, तो इसको ऐसे हम घेर देते हैं, घेर दिए। और इसको भी हम इधर से इसे घेर देते हैं, घेर दिए। और इसका 6 गो है, इसमें 2 गो लेगा, तो ये सिर्फ लेगा ना, ये देगा नहीं ना, तो इसमें से जो ये 2 गो इलेक्ट्रॉन है ये निकल जाएगा। यही ना मामला है।
तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ओ। इसको कैसे लिखेंगे? डबल बॉन्ड किसके साथ? सल्फर के साथ, और एरो का निशान ओ। कोई डाउट है? यही जो चला एरो है ये उपसंयोजी बंधन है। क्या है? उपसंयोजी बंधन है, यानी इसमें एक ही परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन का प्रदान किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है। ये क्या कर रहा है? दूसरा को ना दे रहा है। क्या कर रहा है? यही है उपसंयोजी बंधन। कोई डाउट है? प्यारे चला जी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों बातें समझ में आई होगी, दोनों उदाहरण जो हम आपको दिए। अब चला इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है, गौर फरमाइएगा। जैसा NO2 है, एक और हम लोग देख लेते हैं। NO2, NO2 का पूरा नाम क्या है? NO2, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रोजन का चला कितना होता है? 7 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7 होता है। तो क्या करेंगे? 2 5 2 5। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 2 6। कितना होता है? अब चला नाइट्रोजन कै गो है? एक ठो है। सॉरी, N2O होता है नाइट्रस ऑक्साइड का। N2O, नाइट्रस ऑक्साइड का क्या होता है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। तो नाइट्रोजन कै गो है? 2 ठो है। तो नाइट्रोजन 2 ठो है। चला तो हम यहाँ 2 ठो नाइट्रोजन कर दे। एक नाइट्रोजन यहाँ और एक नाइट्रोजन यहाँ। और ऑक्सीजन सिंगल है तो सिंगल ऑक्सीजन को हम इधर कर देते हैं। कोई डाउट है? अब चला इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? नाइट्रोजन को बायतम कक्षम कितना इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो तो इधर 3 इलेक्ट्रॉन कर दे। बोलो, इधर हम 3 इलेक्ट्रॉन करें और इधर 2 कर देते हैं, और इधर भी हम 3 इलेक्ट्रॉन करेंगे तभी तो इसका 5 और 3 8 होगा। बुझा रहा है? तो यहाँ हम कितना इलेक्ट्रॉन कर दिए? 3 इलेक्ट्रॉन कर दिए। और यहाँ क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन पर कितना चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका 2 2 4 6। कोई डाउट है? इसका चला हम करेंगे साझेदारी, तो इससे साझेदारी कर लेगा। 5 और 3 8। आई इसके साथ ऐसे साझेदारी कर लेगा 5 3 8, यानी N कितना इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी किया? 3 गो। तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। N ट्रिपल बॉन्ड किसके साथ? N के साथ। किसके साथ? आई में 2 इलेक्ट्रॉन, ये सिर्फ इसको देगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन चला निकल ना जाएगा। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन क्या ओ होगा? अरे होगा। यही चला है उपसंयोजी बंधन। क्या है? कोई डाउट है? अब प्यारे चला जी, हम जानते हैं कि जो ये N2O है ना, इसी को हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। N2O को क्या बोलते हैं? और इसी को हम बोलते हैं लाफिंग गैस। क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस। और इसी को बोलते हैं हास्य गैस, हंसने वाला गैस। लाफिंग गैस, हास्य गैस। चला कभी ऐसा सुने हो कि हंसते हंसते बेहोश हो गया? नहीं है, सुना होगा। लेकिन यदि हवा में नाइट्रस ऑक्साइड को छोड़ दिया जाए तो चला वो निश्चेतक का रूप बन जाता है। किसका बन जाता है? निश्चेतक मतलब बेहोशी। निश्चेतक मतलब बेहोशी। बेहोशी का चला मिश्रण बन जाता है और आदमी बेहोश हो जाता है। ये नाइट्रस ऑक्साइड हवा के साथ में अभिक्रिया कर लेता है और एक निश्चेतक बेहोशी बना देता है, जिसका नाम है एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया। क्या नाम है? एनेस्थेसिया। ये कैसे बनता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ में विक्रिया कर लेता है, वायुमंडलीय हवा के साथ में क्या कर लेता है? अभिक्रिया करके बेहोशी निश्चेतक बना देता है, एनेस्थेसिया। क्या बना देता है? जैसे प्यारे विद्यार्थी, हम लोग अपना गांव घर में इलाज जो करवाते हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं वहां सर्जन रहता है, तो चला वही एनेस्थेसिया का भी इंजेक्शन लगा देता है ऑपरेशन करते समय।
जैसे मान के चलो किसी को ऑपरेशन करना है तो बेहोश कर दिया, तो बेहोश किया तो यही एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लगाएगा। तो जो एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लगाता है वो एक डॉक्टर लगा देता है, जबकि बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में जाओगे तो बेहोशी करने का डॉक्टर दूसरा रहता है। लेकिन जो हम लोग गांव घर वाला छोटा मोटा हॉस्पिटल में जाते हैं, एनेस्थेसिया का जो इंजेक्शन होता है वही सर्जन, एक सर्जन वही इंजेक्शन में लगा देता है। आज चला जब ऑपरेशन स्टार्ट करता है तो पता चलता है कि ऑपरेशन करने के दौरान मरीज का होश आ गया। ऑपरेशन करने के दौरान मरीज के होश। अब चला सोचो कि पेट में ऑपरेशन कर रहा है, अचानक उसको होश आ गया। अब सोचो सो कितना कष्ट होगा, नहीं? उसको प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? होगा। इसीलिए बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में एनेस्थेसिया का अलग डॉक्टर रहता है, ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर आपका अलग रहेगा, सर्जन अलग रहेगा, और बेहोश करने वाला डॉक्टर चला अलग रहता है। वो आपको पहले चेकअप कर लेता है कि हम इंजेक्शन लगाएंगे तो कितना देर तक बेहोश रहेगा और कितना देर में ऑपरेशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये जो हम बताएं आपको, नाइट्रस ऑक्साइड जो विक्रिया कर लेता हुआ वायुमंडलीय हवा के साथ में तो क्या बना देता है? एनेस्थेसिया बना देता है, बेहोशी निषेधक का दवा बना देता है। ठीक है, कोई डाउट है? अच्छा, एक होता है वीपिंग गैस, रोने वाला गैस। रोने वाला गैस उसको छोड़ दोगे तो रोते रोते बेहोश हो जाएगा, रोते रोते। वो चला नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी चला हम लोग क्या पढ़े? लाफिंग गैस के बारे में। किसके बारे में? लाफिंग गैस के बारे में। ये अब चला जी, जैसा हम लोग, आप लोग सड़ल मछली खाए हैं? सड़ल मछली, सॉरी मरा हुआ मछली मार्केट से खरीद के लाए हैं। मार्केट में चला मरले मछली न मिलता है, अधिकांश लोग मरा हुआ मछली लाते हैं। उसका महक देखे हैं? महक महकता है। मरा हुआ मछली आप जो लाते हैं मार्केट से खरीद के खाने के लिए, वो जो महकता है ना चला, वो अमोनिया के कारण महकता है। किसके कारण महकता है? अमोनिया के कारण महकता है। जो मरा हुआ मछली जो होता है, जो हम लोग मार्केट से खरीद करके लाते हैं, तो चला जो मरा हुआ मछली आप लाएं मार्केट से, वो जो महकता है ना, जो गंध आता है, किसके कारण? अमोनिया के कारण। पूछेगा आपसे कि बताइए, मरा हुआ मछली जो महकता है वो किसके कारण? तब चला जो ओजोन है ना, O3 को क्या हम बोलते हैं? ओजोन। ओजोन का भी महक चला मरले मछली की तरह होता है। ओजोन का भी जो महक होता है वो सड़ी मछली की जैसा होता है। कैसा? सड़ी मछली की तरह। कैसा? सड़ी मछली की तरह। और जो मछली चला महकता है वो अमोनिया के कारण। किसके कारण? और जो ओजोन का जो महक होता है किसके कारण होता है? सड़ी हुई मछली के। अभी हम बताएं कि ओजोन का जो साझेदारी कीजिएगा वो डबल बॉन्ड सिंगल ये आएगा, वो यही ना है? उपसंयोजी का उदाहरण है ना। किसका उदाहरण है? उपसंयोजी का उदाहरण। चला देखो, ओजोन में जो है ना चला जी, ओजोन और सल्फर जो है, कौन कौन? ओजोन और जो सल्फर है ये चांदी को काला कर देता है। चांदी को क्या कर देता है? काला कर देता है। ओजोन और सल्फर जो है वो चांदी को क्या कर देता है? काला कर देता है। अब चला सल्फर जो है ना वो अंडा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अंडा में। किस में पाया जाता है? अंडा में क्या पाया जाता है? सल्फर। और जब अंडा में चला सल्फर पाया जाता है तो अंडा को चांदी के चम्मच से नहीं खाना चाहिए। अंडा को चांदी के चम्मच से नहीं खाना चाहिए। कोई डाउट है? कोई डाउट? अंडा में क्या पाया जाता है? हम जानते हैं कि ओजोन और सल्फर चांदी को क्या कर देता है? काला कर देता है। यदि हम चांदी के चम्मच से खाएंगे तो चांदी का चम्मच क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा।
कोई डाउट है? अब चला जो ओजोन परत है, ओजोन है, ओजोन का चला, ओजोन हमारे पृथ्वी पर डायरेक्ट आएगा तो हम लोग को, सॉरी, ओजोन चला एक परत है वायुमंडल में, ऊपरी जो सतह है ओजोन, वो क्या करता है, पराबैंगनी किरण को, किसको, पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पर आने से रोकती है। सूर्य का जो सबसे खतरनाक होता है किरण, पराबैंगनी किरण, जिससे कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियां होता है, उसको आने से रोकता है कौन, ओजोन। अब चला ओजोन जो लेयर है ना, जो ओजोन लेयर है वायुमंडल में, इसमें चला छिद्र हो रहा है। क्या हो रहा है? छोटा छोटा छिद्र हो रहा है। जानते हो किससे हो रहा है? हम लोग जो घर में रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं ना, रेफ्रिजरेटर, या जो एसी यूज करते हैं, एयर कंडीशनर, एसी जो यूज करते हैं, इसका जो चला हवा निकलता है ना, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो एसी से निकलता है, वो जा करके ओजोन परत के पास में जमा हो जाता है और उसी को छिद्र करता है। क्या करता है? छिद्र करता है, ओजोन परत को काटता है, तोड़ देता है। जो ओजोन परत का मोटा लेयर होता है, इसको तोड़ता है कौन? CFC। अब चला इसको तोड़ेगा तो ऊपर से आ जाएगा पराबैंगनी किरण, और नीचे चिंटुआ है, इसको कैंसर हो ना जाएगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। यानी प्यारे विद्यार्थी, ओजोन परत क्या है? हम लोग के लिए एक सुरक्षा कवच है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से क्या करती है? बचाती है। प्यारे विद्यार्थी, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये सारी बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, लव यू ऑल।